और काफ़ी कुछ हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता कि आपकी इस ट्रेनिंग से उम्मीदें क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस ट्रेनिंग में आए हैं तो आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से लें और इस फील्ड में आप एक्सपर्ट बने। हमें आज ये सोचना होगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम उन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, हमारी कुछ यूएसपी बन जाए। वो यूएसपी आपकी होना चाहिए। अगर यूएसपी आपके पास में नहीं है तो कोई भी स्टूडेंट आपके पास में नहीं आएगा। आपके अंदर वो काबिलियत होना चाहिए जिससे कि सामने से आपके पास स्टूडेंट चल कर आए। सबसे पहले एक होमवर्क आपको मैंने दिया था कि बच्चों की ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं। तो आप एक एक करके वो प्रॉब्लम मुझे बताएं। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले, उन्हीं चीज़ों को समझने वाले। ओके, तो प्लीज़ आप अपना माइक ऑन करके एक एक करके मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप बच्चों की दूर करना चाहते हैं। प्लीज़। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैं रूपरेखा कर हूँ, मैं टीचर हूँ, भुवनेश्वर से बिलोंग करती हूँ। सर, मैंने ये नोटिस किया है, मेरे बच्चों की भी है, बच्चों की है, उनका फोकस बिल्कुल नहीं क्लास में रहता, इधर उधर की सोचते रहते हैं। मैं कुछ पढ़ाती हूँ, वो लोग अटेंशन नहीं रहता कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। फिर रिवीजन बिल्कुल नहीं करते। जी। आज पढ़ाया और पूरा भूल जाने के बाद एग्जाम में टाइम पे फिर किताब खोलते हैं। वो बिल्कुल बीच में होमवर्क नहीं करते, रिवीजन नहीं करते। मतलब सब नहीं, 95% ऐसे है, जो 5% है जो टॉपर है वो तो करते हैं, लेकिन मतलब मैक्सिमम पर्सन ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल क्लास में उनका फोकस नहीं रहता। दूसरी बात है कि उनका सेल्फ लर्निंग भी नहीं रहता खुद का। मतलब अगर क्लास में नहीं पढ़े तो फिर ट्यूशन चले जाओ, खुद पढ़ के सॉल्व करो, नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं है। ओके। अगर ये क्वेश्चन दूंगा तो उनको नहीं आएगा तो ट्राई करेंगे, बुक देखेंगे, नहीं, फिर पूछते हैं मैम कैसे होगा, इमीडिएटली। तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाते, ये होता है। IQ नहीं है। 50% बच्चे हैं जो ऐसे ब्लैंक बैठते हैं, लगता ब्लैंक जैसे कुछ में दिमाग नहीं जा रहा है, तो उनको देख के डर लगता है कि ये कुछ समझ रही है या नहीं। बिल्कुल मतलब अटेंशन फोकस नहीं है। फिर कंसंट्रेशन बिल्कुल पढ़ाई पे नहीं है। अगर बोलोगे चैप्टर पढ़ो, फिर वो बुक खोल के ऐसे देखते रहते, इधर उधर ताकते रहते हैं। तो यही है। मतलब घर में भी यही प्रॉब्लम आते है कि बच्चे मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, फोकस बिल्कुल नहीं रहता। जी। चलिए, तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपने फेस की हैं, जो आपको लगता है कि आप इन प्रॉब्लम को दूर करो, है ना, अपनी वर्कशॉप्स के माध्यम से, क्योंकि आप अपने बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं। ठीक है, इस पे भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम मैम ने जो बताया उसको रिपीट ना करें। आप इसके अलावा अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो उन पे हम काम करेंगे। ओके, तो प्लीज कोई भी माइक ऑन करके बोल सकता है। यस सर। जी मैम। सर, मैंने एक्चुअली 20 प्रॉब्लम्स निकाले थे जी। तो मैं उनके सिर्फ हेडिंग्स निकाल देती, हेडिंग्स आपको बोल देती हूँ, शेयर करती हूँ। जी, ओके ओके। जैसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स के रिलेटेड काफी सारे प्रॉब्लम्स है, बुलिंग है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, एंगर के इश्यूज भी है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, ओबेसिटी और पुअर ईटिंग हैबिट्स है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, एडिक्शन टू गैजेट्स है, बैक आंसरिंग करते हैं, डिसओबीडियंट है, फियर ऑफ एग्जाम्स है, कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, ओके, आइडेंटिटी कंफ्यूजन है, इंस्टेबिलिटी टू हैंडल फेल्यूर, मतलब फेल्यूर्स हैंडल नहीं कर सकते हैं, सोशल एंजाइटी है, गैदरिंग्स में नहीं जाते, सोशल फंक्शंस में नहीं जाते, शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, टाइम मिस मैनेजमेंट है, और अभी टीनेजर्स में जैसे 10th स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन के बीच, मतलब 8th स्टैंडर्ड से ऑलमोस्ट 8-9 स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन के बीच में सब्सटेंस का एडिक्शन है। मैंने अकॉर्डिंग टू मतलब थोड़ा सा सर्वे किया है, पेरेंट्स के साथ बातचीत की है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने ये 21 प्रॉब्लम्स निकाल के रखे थे आपको शेयर करने के लिए। तो आई एम जस्ट शेयरिंग इट दिस। हम इन पे काम करेंगे आज और कल में, हम इन सभी प्रॉब्लम पे काम करेंगे। ओके, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम जो हम बच्चों की दूर करना चाहते हैं,
प्लीज माइक ऑन करके जल्दी बताएं। ओके स्वाति मैम प्लीज। हाँ जी, तो आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे काफी बैड लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्क्रीन। तो एक वो बहुत मेजर कंसर्न है पेरेंट्स के लिए। देन राइटिंग, राइटिंग करना ही नहीं चाहते हैं, दे जस्ट डोंट वांट टू राइट। उनको ये है कि हम मतलब ओरली तो फिर भी कर लेंगे, बट राइटिंग जब आता है तो वो लैक ऑफ अटेंशन है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, दे जस्ट डोंट वांट टू राइट। उसके अलावा आई थिंक वैसे तो मैम ने काफी सारे ऑल द पॉइंट शी हैज कवर्ड ऑलरेडी, सुप्रिया मैम। उसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज उनको, बिकॉज कोरोना के बाद से ये देखा जा रहा है कि बच्चे ज्यादातर दे वांट टू बी एट होम, दे डोंट वांट टू मूव आउट, चाहे वो आउटडोर एक्टिविटीज हो इन एनी फॉर्म। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द कंसर्न, जिसकी वजह से बच्चे बहुत रिजर्व हो गए हैं, बहुत सेंसिटिव हो गए हैं जी। तो ये पॉइंट्स हैं। ओके, इन पे भी हम काम करेंगे, है ना। आज और कल में इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कुछ आज मिल जाएगा, कुछ हम कल देख लेंगे। ओके, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स बताइए, अगर कोई और भी प्रॉब्लम्स अगर दिमाग में आ रहा है तो। सर आई वुड लाइक टू शेयर। सर distractions काफी होते हैं, they don't understand easily because of distractions. Okay. They are not a good decision maker. I mean, कुछ भी decision लेना हो, let it be teenagers or let it be कुछ भी हो in their life, in their studies, they are not a good decision maker. Getting confused always. Lack of self confidence. मुझे करना चाहिए क्या, मैं कर पाऊंगी क्या? So this is what they are facing. Also, मूड डिपेंडेंसी है। अगर मुझे मूड है तो ही मैं करूंगा, या मुझे मूड नहीं है तो आई विल नॉट डू। ओके। नो एम्बिशन इन देयर लाइफ। मैंने बस फ्यूचर के लिए छोड़ दिया है, प्रेजेंट मूड में है, आगे क्या होगा वो बाद में लिखा जाएगा। सो दे आर नॉट एट ऑल एम्बिशियस, नो एम इन देयर लाइफ, दे आर नॉट एट ऑल सीरियस इन देयर लाइफ। मतलब वही लेट इट गो एटीट्यूड है, मतलब जो है वो दिखा जाएगा। वेरी एडमेंट, एग्रेसिव। अगर कुछ बोलना है, कुछ हम उनको जो गलत कर रहे हैं, अगर हम लोग उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं तो मतलब तुरंत उल्टा ही जवाब देते हैं, काफी एडमेंट होते हैं, नहीं मैं नहीं करूंगा, काफी एग्रेसिव होते हैं। सो दीस आर द थिंग्स। ओके, इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम्स, और भी कोई चीजें शेयर करना चाहेंगे? मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जिन पे हम काम करें, बच्चों के प्रॉब्लम को दूर करें, या जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपने बच्चों के अंदर, या फिर जब आप इस प्रोफेशन में आएंगे तो आप चाहते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो प्लीज़ जल्दी से शेयर करें। हमारे पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं। और भी बताइए मुझे प्रॉब्लम्स, और भी प्रॉब्लम्स बताइए मुझे। हाँ जी सर प्लीज़। जी सर, तो जो मतलब टीम ने जो निकाल के दिया हुआ है पूरा ऑब्जर्वेशन, और जो हमारा मॉड्यूल जिस तरह से हम आगे बढ़ने वाले उस हिसाब से, एक तो जिद्दी होता है, प्लीज उसको अटेंशन भी चाहिए होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम से ऑलरेडी आ चुके हैं, बट हमने और भी कैटेगरीज वाइज हम अभी वर्क कर रहे हैं। देन नेक्स्ट एक और भी प्रॉब्लम आया है कि भाई चलो कि भाई मैं इतना मस्क्यूलर नहीं हूँ, या तो गर्ल्स में भी रहता है कि भाई मेरा फिगर आउट ऐसा नहीं है, फिर मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ, मतलब दूसरों की तरह बनने की कोशिश करना, सेल्फ मोटिवेशन की भी कमी खुद में महसूस करना। तो इट इज ऑल लाइक दैट। ओके ठीक है, इस पे भी काम करेंगे। इसके अलावा और प्रॉब्लम बताइए। हाय सर, हाँ जी सर। वन थिंग, kids are not used to listen a no from parents basically. अगर आप वो कुछ मांगे है तो they expect that actually it is always a yes actually. अगर वो no है तो then they start to what you call some sort of crying or some sort of blackmailing basically. That is one approach. That is one problem which I understood recently. The second one, wherever there is a problem, that means, for example, during our times, we lived in a very hard conditions. For example, for food also, for what you call, when we were in hostel or somewhere. So we used to adjust with other people actually. If the place is there or not, the food is sufficient or not, we try to share with them basically. Because what you call, हम सबके साथ मिलके जितना भी है मिल बांट के खाने का एक आदत ने मतलब what you call बड़े हुए। बट इफ आई सी नोवेडे स्टूडेंट्स, जैसे बच्चे, मेरे बच्चे हैं या कोई बच्चे, उनको शेयरिंग का जो आदत है, दैट इज जैसे आप जैसे एक आम मतलब 2-4 आम है, पहले ये अपना 2 खाएगा, अगर उसको पेट भरेगा तभी दूसरे के बारे में सोचेगा। दैट इज शेयरिंग एंड केयरिंग इज दिस वन।
and moreover kids started living in some sort of fantasy world. For example, अगर आप देखेंगे जैसे एक कोरिया का कोई, मतलब ऑनेस्टली मुझे उसका नाम भी पता नहीं, या कोई और व्हाट यू कॉल बैंड, कोरिया का कोई बैंड है, या कोई मतलब आपका कोई क्वीन का, मतलब उनका जो ख्वाहिश है दैट इज ओवर एंड अबव देयर पेरेंट्स एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन बेसिकली. एंड जैसे अभी समर चल रहा है, वेकेशन चल रहा है, हमने तो अपने बचपन में कोई वेकेशन का कोई प्लान रहता है, जैसे दादी का नानी का घर चला गया, दैट इज सफिशिएंट एक्चुअली. बट नाउ दे आर प्लानिंग सिंगापुर जाएंगे या दैट मीन्स they don't bother about what is your father commitments, what are your what you call, so they just say अपना गूगल में देखेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे. That means it's always some sort of what you call fantasy world actually. I don't know ये जाके हम कहाँ मतलब where are we landing, that is thing. And moreover मुझे याद है जैसे मेरा कोई 10th का एग्जाम है या किसी एग्जाम है, तो I used to prepare my own important questions, I used to write own answers, and I used to prepare exam by myself actually. But आज हम लोग देखते हैं बच्चों का स्कूल में ही कोई इम्पोर्टेंट का टिक करवा दिया, वो पढ़ के एग्जाम लिखने में भी इनको दिक्कत है बेसिकली जी. एंड अगर आप देखेंगे किड्स का फ्रेंड्स का भी एटीट्यूड देखेंगे, वो हमेशा बात है, पड़ोसी के अंकल कभी किसी को मारते नहीं है, पड़ोसी अंकल कभी उसको होमवर्क करने के लिए बोलते हैं, मतलब दैट मींस दे स्टार्ट प्लेइंग ए विक्टिम कार्ड ऑन द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ एक्चुअली. आप तुरंत क्या होता है, आप डिफेंस में आ जाते हो. मतलब मैं भी, मतलब आप इसमें वर्डी को उलझ जाते हो कि मैं अंकल से अच्छा हूँ, मैं आंटी से अच्छा हूँ बोल के इसी में पब्लिक वो रिप्लाई देने लग जाता है, बट एक्चुअल चीज जो है वो भूल जाता है. एंड मोर I don't know, because honestly I don't want to hurt any mother sentiment, but जब आप कभी आप सोचो नहीं this is too much, I want to what you call, मुझे आगे थोड़ा हार्श लेना पड़ा, then mother will come for their defense basically. So that means उनका जो ग्रोथ का जो अप्रोच है, मतलब ये जैसे आपको एक है कि आपको कुछ टाइम के लिए आपको हार्श रहना ही पड़ेगा ताकि बच्चे आपका सुधरे, पर लेकिन ये हो नहीं पा रहे, मतलब प्रैक्टिकली it's not getting possible. And मोर जैसे बच्चों का कभी सुबह मार्शल क्लास लगा दिया, इवनिंग कोई ट्यूशन या उड़ा लगा, तो बोलते मैं 6 बजे उठाऊं एंड अभी 8 बजे आई एम फुल्ली बिजी. मैं सोचा क्या किया, कुछ नहीं. दैट मींस दे ट्राई टू आपको पूरा गिराने लगते हैं, मैं 6 बजे उठाऊं, वो क्लास जाऊं, मतलब इतना जरूरी है क्या, आप कोई नहीं करते, आप ही करते हो. मतलब ऑनेस्टली मुझे कभी कभी लगता है मैं ही कुछ ज्यादा कर रहा हूँ क्या बोल सकते हैं, जबकि मैं ऑलरेडी मतलब बहुत कम करता हूँ, बट स्टिल मुझे कभी कभी ऐसा महसूस कराते हैं बच्चे कि मैं उनको ज्यादा टॉर्चर कर रहा हूँ बोल के. सो आई थिंक देयर आर उनका बच्चों का साइकोलॉजी में कुछ बदलाव लाना जरूरी है. एंड मोरओवर दे आर नॉट यूज्ड टू, फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट प्रीवियस समर जैसे बच्चों का टेबल्स हो गया, ये चीज उनको मैंने बड़े एज ए गिफ्ट, जैसे वीकली मैं एक एग्जाम लगाऊंगा, जैसे जो दोनों भाई बहन है तो जो भी उनको 500 रुपीज दूंगा बोले, ऐसा कुछ गिफ्ट करके मैंने आई स्टार्टेड उनको, जैसे कोरोना के टाइम पे एक आग लगाया उसके कर रहा था. सो दैट टाइम दे वर एबल टू व्हाट यू कॉल राइट टेबल्स अप टू 25 एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड एक्चुअली. But when they came back to school, and now if I hardly ask them to write some 13 table or 16 table, they don't remember basically. I'm not saying that tables are important or so, but जो पहले उनको जो आता था वो what you call over a period of time they forgot actually, and they don't want to learn one more time actually. So likewise there are many gaps in their education studies. जैसे and moreover सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट. जैसे मैं कोई घर में कोई गेस्ट आ गया, तो हमारे टाइम में तो हम तो विदाउट एनी हेजिटेशन नीचे सो जाते थे, बट नाउ पीपल किड्स आस्क मी, मतलब क्या मैं क्यों नीचे, मतलब एंड दे डोंट इवन बॉदर देते, जैसे कोई बगल में तभी कोई सोचते नहीं एक्चुअली. मींस इट्स नॉट ओनली विद मी, व्हेन आई गो टू माय सिस्टर्स हाउस या किसी दूसरे घर जाता हूँ, वो बच्चों का इट्स ए some special category kids हो गया आजकल एक्चुअली. एंड उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, एंड पेशेंस लेवल इज ऑलमोस्ट 0. कोई जैसे भी
कोई मतलब अगर कुछ वो शॉप पे जा रहा है, कहीं पे जाना है, एंड दे फर्स्ट थिंक व्हाट इज फॉर मी, सम सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक दैट। जैसे मैं अगर मैं शॉप जाऊंगा तो मतलब 500 रुपए दिया तो मुझे 150 रुपए या 200 रुपए का एक डेयरी मिल्क या कुछ तो मिल जाएगा। मतलब अगर चॉकलेट, हमारे टाइम पे आशा चॉकलेट बहुत बड़ी बात थी। आजकल सिल्क एंड जो मतलब 100-150 रुपए का चॉकलेट जो है, दैट इज इट्स ए वेरी नॉर्मल फॉर देम बेसिकली। समथिंग आई थिंक वी नीड टू सेट समवेयर एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए कि दिस इज नॉट द लाइफ एवरी टाइम समथिंग लाइक दैट एक्चुअली। होप am I understandable for everyone? जी, सभी चीज़ें मैंने समझा, और इन सभी पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम जो है वो आज या कल में हम लोग उन पे काम करेंगे, और आने वाले कुछ समय में हम बाकी के जो आपने मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई हैं उन पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना चाहिए, है ना। देखिए, बाकी इसके अलावा याग्ना सर कुछ आप बोलना चाहेंगे? कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बच्चों की आप दूर करना चाहते हैं? एक्चुअली मुझको तो, हेलो, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ, मुझको थोड़ा थोड़ा समझता, हिंदी पूरा नहीं समझता, बात करने का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट आई अंडरस्टैंड हिंदी लिटिल बिट, बट आई कांट स्पीक हिंदी। आप जिस लैंग्वेज में बोलना चाहें बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको समझने की, अंडरस्टैंड करने की। हाँ, ओके। एक्चुअली आई लर्न दिस कोर्स फॉर माय सिस्टर्स किड्स। क्योंकि जब भी आप किसी माता पिता से डिस्कस करेंगे, देखो दो तरीके होते हैं। एक वो पर्सन होता है जो हमेशा कन्विंस करने की बात करता है, जैसे उनके पास अगर कोई प्रोग्राम है तो वो माता पिता को कन्विंस करेंगे किसी को कि आप हमारा ये प्रॉब्लम ले लीजिए। लेकिन अगर आप कन्विंस करने से पहले माता पिता से पूछें कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम क्या है और आप बताइए कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, तो जब माता पिता आपको प्रॉब्लम बताना शुरू करेंगे और आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके साथ में आप बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसका सलूशन क्या है, तो माता पिता का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आप सबकी प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे से समझा, इसी तरीके से पहला स्टेप यही है कि आप जब भी किसी माता पिता से मिलेंगे या बच्चों से मिलेंगे तो उनकी प्रॉब्लम को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, पूछना है। ओके, अब देखिए ये ट्रेनिंग जो है ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो देखो वो पार्ट है ट्रेनिंग का कि जिसमें कि बाकी के सभी लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जैसे मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करूं, आपको अप्रिशिएट करूं और ट्रेनिंग को क्लोज करूं 15 दिन की। सेकंड ये है कि मैं आपको अच्छे से बताऊं, समझाऊं, लेकिन अगर कहीं पे डांटना भी पड़े तो आपको डांटूं, आपको पुश भी करूं होमवर्क करने के लिए जिसमें कि आपका डेवलपमेंट अच्छा हो। तो बताइए किस तरीके से चलना चाहेंगे, फर्स्ट या सेकंड, है ना। सेकंड वाले से चलेंगे तो इसमें आपका फायदा है, और फर्स्ट वाले से चलेंगे तो इसमें मेरा फायदा है कि मुझे सिर्फ फॉर्मेलिटीज करना है, आपको बताना है, और फिर ट्रेनिंग खत्म, उसके बाद फिर आप अपना काम देखो, मैं अपना काम देखने वाला हूँ, है ना। लेकिन मैं सेकंड जो मेरा ऑप्शन है उस पर जाना चाहूँगा। देखिए वैसे मैं आराम से आपको सारी चीज़ बताऊँगा, समझाऊँगा, बस मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि 2 घंटे का ट्रेनिंग है, बस इसको आराम से आप अटेंड करिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कई बार आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कई बार अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ऊपर से निकल जाएंगी, लेकिन वक्त के साथ में, समय के साथ में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। अभी आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि मैं कैसे शुरू करूंगी, कैसे क्या करूंगी, बहुत कुछ होगा आपके दिमाग में, मार्केटिंग को लेके हो सकता है, प्रोग्राम्स को लेके हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों को लेके। मैं आपसे कहना चाहूँगा 15 दिन का मुझे आप समय दीजिए। आपके मन में जितने भी डाउट हैं, मैं बोलता हूँ कि 1000 ऑफ डाउट है आपके मन में, सभी डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट वाले दिन आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, बट मुझे उतना समय चाहिए, है ना। इसलिए हम आराम से चलेंगे और आराम से शुरुआत करेंगे, है ना। अब ये जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स बताई, देखिए ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जन्म कहाँ से लेती है? इस दिमाग से, ब्रेन से। हर प्रॉब्लम इस ब्रेन से जन्म लेती है, तो इसका सोल्यूशन भी क्या है? ये ब्रेन। अगर ब्रेन को सही तरीके से ट्रेंड कर दिया जाए तो सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अब ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है उस चीज को हम समझना शुरू करेंगे। ओके,